हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ इजी। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आइगन वेक्टर्स। ठीक है ना। तो आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, आइगन वेक्टर्स को कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है ना। तो वो सब हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे और साथ ही हम आइगन वेक्टर्स पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि आइगन वेक्टर्स एक्चुअली में फाइंड कैसे किए जाते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट हम पहले देखते हैं आइगन वेक्टर्स की डेफिनेशन क्या होती है। ओके, तो देखो ये डेफिनेशन लिखी हुई है आइगन वेक्टर्स की कि इफ़ लैम्डा इज ए आइगन वैल्यू, ठीक है ना। इससे तो आप परिचित होंगे कि लैम्डा क्या होती है, एक आइगन वैल्यू होती है ऑफ मैट्रिक्स ए, जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है n बाई एन, देन ए नॉन जीरो, ठीक है ना। तो यहाँ से एक वर्ड इंपॉर्टेंट है नॉन जीरो, देन ए नॉन जीरो वैक्टर, ठीक है ना। इस नॉन जीरो वैक्टर को आप ये भी कह सकते हो कि नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स आप जानते हो जिसमें ओनली कॉलम होता है, ठीक है ना। x such that ax is equal to lambda x is called eigen vector corresponding to the lambda। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ठीक है ना। तो दोबारा से मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है ना। इफ लैम्डा इज ए आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, देन ए नॉन जीरो वैक्टर x सच दैट ax is equal to lambda x is called eigen vector corresponding to the eigen value lambda। ओके, देखो अब इसका मैं आपको मीनिंग बताता हूँ, ठीक है ना। तो आपको देखो यहाँ करस्पॉन्डिंग टू द लैम्डा, इसका मीनिंग आप समझ लो पहले, ठीक है ना। हमारे पास एक मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना। मैट्रिक्स की हम आइगन वैल्यूज फाइंड करेंगे, लैम्डा उसकी मान लो आइगन वैल्यू आ जाती है, ठीक है ना। तो लैम्डा के करस्पॉन्डिंग हम फाइंड करते हैं आइगन वेक्टर, ठीक है ना, मैट्रिक्स ए से। ओके, यानी अगर कोई मैट्रिक्स है आपका 2×2 का, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर 2×2 का ये एक मैट्रिक्स है, तो इसकी आइगन वैल्यू कितनी निकलेंगी, केवल 2 निकलेंगी, लैम्डा 1 लैम्डा 2, ठीक है ना। तो इस लैम्डा 1 के लिए हम अलग आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे, ठीक है ना, और इस लैम्डा 2 के लिए इसके अलग आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स की जितनी भी आइगन वैल्यू होती हैं, ठीक है ना, तो वे अपने अलग अलग क्या रखती हैं, आइगन वेक्टर्स रखती हैं, ठीक है ना। सभी के अलग अलग करके फाइंड किए जाते हैं, इसलिए इसमें बोला गया है कि करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, लैम्डा आइगन वैल्यू, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक्स क्या है यहाँ पर, आइगन वेक्टर है, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये आपको डेफिनेशन पढ़नी चाहिए, ठीक है ना। तो अब इस पर करते हैं क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है ना। उससे आपको जो भी मेथड होता है आइगन वेक्टर फाइंड करने का या फिर कैसे फाइंड किया जाता है वो सब आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं, आइगन वेक्टर पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, ठीक है ना, किसी मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर कैसे फाइंड किए जाते हैं वो हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ सीखेंगे, ठीक है ना। देखो इसमें एक क्वेश्चन है, फाइंड द आइगन वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 5 4 1 2। ओके, तो देखो एक ही प्रोसेस होता है सभी आइगन वेक्टर को फाइंड करने के लिए, क्या होता है देखो, ठीक है ना। क्योंकि आपको भी पता है कि जब भी हम मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं तो वो किसके करस्पॉन्डिंग निकलते हैं, उसकी आइगन वैल्यू के। तो क्लियर है यहाँ पर, सबसे पहले आपको गिवन मैट्रिक्स क्या फाइंड करनी पड़ेगी, आइगन वैल्यू। ओके, तो आइगन वैल्यू फाइंड करते हैं पहले, फिर उसके बाद फाइंड करेंगे आइगन वेक्टर, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स गिवन है 5 4 1 2, ठीक है ना। और आइगन वैल्यूज फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या बनानी पड़ती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो वो कैसे बनती है, मोड ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। इसको बनाने के लिए मैंने आपको शॉर्ट मेथड बताया था, कैसे कि इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट हैं उनमें से डायरेक्ट लैम्डा सबट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना। तो वो इक्वेशन आपकी बन जाएगी 5 माइनस लैम्डा 4 1 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ओके, तो अगर आप करते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लोगे, लैम्डा में उसकी मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो मैट्रिक्स आएगा उसको ए में से सबट्रैक्ट करोगे, यानी 2 से 3 स्टेप आपके डायरेक्ट यहाँ पर बच जाते हैं अगर आप ये करते हो कि लैम्डा को डायरेक्ट सबट्रैक्ट कर लेना प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंटों में से, ठीक है ना। तो अब इसको ओपन कर लेते हैं, ये हमारी करेक्ट, तो ये हो जाएगी 5 माइनस लैम्डा, ठीक है ना, इसकी मल्टीप्लाई इसमें इंटू 2 माइनस लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये 10 और माइनस 5 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसके फैक्टर कर लेते हैं। ओके, तो आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो माइनस 6 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0,
लैम्डा कॉमन ले लेते हैं, लैम्डा माइनस 6 माइनस 1 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0, लैम्डा माइनस 6 इंटू लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो एक आइगन वैल्यू आ जाती है लैम्डा इज इक्वल टू 6, दूसरी आइगन वैल्यू आ जाती है लैम्डा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो देखो इस टाइप से आपको फर्स्ट आपको क्या फाइंड करनी है, आइगन वैल्यूज, ओके। अब इनके करस्पॉन्डिंग हम क्या फाइंड करते हैं, आइगन वेक्टर, ठीक है ना। तो फर्स्ट हम एक आइगन वैल्यू को लेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो हमारी आइगन वैल्यूज कितनी आ जाती है, एक लैम्डा 1 इज इक्वल टू 6 ले ली हमने, एक लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो फर्स्ट हम आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे लैम्डा 1 इज इक्वल टू 6 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है ना, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग अलग आइगन वेक्टर निकलेंगे और इसके करस्पॉन्डिंग अलग आइगन वेक्टर निकलेंगे, ठीक है ना, दोनों के डिफरेंट होंगे, ओके। तो देखो निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, आइगन वेक्टर, ठीक है ना, 4 लैम्डा 1 इज इक्वल टू 6 आइगन वैल्यू के लिए पहले डेफिनेशन देखो क्या होती है कि एक x1 x2 ये होता है आइगन वेक्टर, ठीक है ना। मैंने बताया था एक कॉलम मैट्रिक्स होता है जिसमें कितनी रो होती हैं, जितना हमारे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, ठीक है ना, उतनी रो होती हैं और एक कॉलम रहता है, ओके। जैसे यहाँ पर 2x2 का मैट्रिक्स है तो इसमें क्या होगी, 2 रो होगी, x1 x2। सपोज करो अगर ये 3x3 का होता तो हमारा x होता, ये आइगन वेक्टर होता x1 x2 x3, ठीक है ना। तो इस x1 x2 x3 यानी कि ये जो अननोन होते हैं इनकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं, फिर यहाँ पुट करेंगे तो हमारा ये आइगन वेक्टर आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो कैसे फाइंड करना है, मैंने बताया था कि डेफिनेशन होती है ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, क्योंकि लैम्डा हम यहाँ पर 1 पुट रहे हैं तो लैम्डा 1 ही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो a माइनस लैम्डा 1 इंटू आई इज इक्वल टू इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसको डायरेक्ट बना सकते हैं हम इससे, कैसे, 5 माइनस लैम्डा 1 कितना है 6, 4 1 2 माइनस 6 इंटू एक्स कितना है x1 x2। बस यहाँ पर सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन बनता है, ठीक है ना। ऑलवेज सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन बनेगा, उसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो क्योंकि वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। इसलिए मैंने सारी चीज़ें आपको सीक्वेंस में पढ़ाई हैं ताकि आप यूज़ कर सको, ठीक है ना, जो भी हम पीछे पढ़ के आए हैं उनका। x1 x2, ओके। इस जीरो का मतलब होता है जीरो मैट्रिक्स, ठीक है ना। बेसिकली जब भी हम मैट्रिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ जहाँ जीरो लिखा रहता है उसका मतलब होता है जीरो मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो देखो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और सिस्टम अपना बना लेते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई कैसी होती है, रो टू कॉलम, ठीक है ना। इसकी इसमें होगी यानी माइनस x1 प्लस 4 x2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। इसकी फिर इसमें यानी x1 माइनस 4x2 इज इक्वल टू 0, ओके। ठीक है ना। तो देखो इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व आप जानते हो मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। हमें इसका क्या बनाना पड़ेगा, पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। बी बना लेते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स, -1 4 1 -4, ओके। अब इसको क्या करेंगे, इसकी रैंक चेक करेंगे, ठीक है ना, जिससे कि हमें मालूम पड़ जाए कि इस सिस्टम के सॉल्यूशन कितने एग्जिस्ट करेंगे। तो इचेलन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं, -1 4, यहाँ पर 0 बनाना है तो क्या करते हैं, R2 को कर लेते हैं R2 प्लस R1, ठीक है ना। तो ये सब आपने पढ़ा हुआ है, बस सिस्टम ऑफ होमोजीनियस को हम सॉल्व कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें। यहाँ भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस मैट्रिक्स, ये अपना मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो गया, इचेलन फॉर्म में। अब यहाँ से आप देख लो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है, 1 है। तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो जाएगी, रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगी, ठीक है ना। रैंक फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमें फाइंड करना है सॉल्यूशन। तो मैंने वहाँ पर बताया था कि जब भी सॉल्यूशन फाइंड करने होते हैं सिस्टम ऑफ होमोजीनियस सिस्टम के, तो आपको मैट्रिक्स यूज़ करना पड़ता है जो इचेलन फॉर्म में कन्वर्ट किए हुआ है, ठीक है ना। तो इसको यूज़ करके दोबारा से हम एक नया होमोजीनियस सिस्टम बनाते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर हमारे वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, x1 x2 इज इक्वल टू 0 0, ओके। तो देखो -x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 0, बाकी सब 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पर सोचो, देखो
ये हमारी साइड जीरो करनी है, यानी x1 और x2 ऐसे लो जिससे कि ये साइड है यानी लेफ्ट हैंड साइड जीरो हो जाए। तो देखो x1 की वैल्यू कितनी हो जाती है 4 हो जाएगी और x2 इजिकल टू 1 हो जाएगा। बस यही हमारा सॉल्यूशन हो गया, यानी कि हमारा आइगन वेक्टर क्या हो गया, तो आइगन वेक्टर हो गया हमारा x इजिकल टू कितना था x1 x2 यानी कि 4 और 1, ठीक है ना। तो ये हमारा आइगन वेक्टर आ गया किस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग 6 के, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपको फाइंड करना होता है, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल है, बस यहाँ पर आपका हमेशा सिस्टम ऑफ होमोजीनियस बनेगा, उसको आपको सॉल्व करना है और जो अननोन होते हैं उन्हें फाइंड कर लेना, कॉलम वाइज लगा देना इसको, तो ये आपका आइगन वेक्टर ऐसे फाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी तो हमने केवल 6 के लिए आइगन वेक्टर फाइंड किया है, अब ऐसे ही 1 के लिए फाइंड करते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल वही प्रोसेस होता है सेम। ठीक है ना, तो इसके लिए फाइंड करते हैं, यानी आइगन वेक्टर 4 आइगन वेक्टर 4 लैम्डा 2 इजिकल टू 1 के लिए। ओके, तो फाइंड करते हैं लैम्डा 2 इजिकल टू 1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। तो सेम लाइक डेफिनेशन क्या होती है आइगन वेक्टर की कि ax इजिकल टू लैम्डा 2x, ठीक है ना, क्योंकि लैम्डा हम यहाँ पर ये यूज़ कर रहे हैं। ओके, लैम्डा 2x, x आप जानते हो क्या होता है, एक कॉलम मैट्रिक्स होता है जिसमें कितनी रो होती हैं, जितने हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। ओके, ये होता है यहाँ पर, बस हमें x1 x2 फाइंड करने हैं, ठीक है ना। तो देखो मैट्रिक्स अपना पुट करते हैं यहाँ पर, ax माइनस लैम्डा 2x इजिकल टू 0, x को कॉमन ले लेते हैं यानी a माइनस लैम्डा 2 इंटू आई, और ये x इजिकल टू आ जाएगा 0, ठीक है ना। तो इसको देखो डायरेक्ट बना सकते हैं, कैसे, a माइनस 1 इंटू आई इंटू एक्स इजिकल टू 0, ठीक है ना। तो डायरेक्ट 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना इसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंटों में से, ठीक है ना। तो ये आपकी ये वाली वैल्यू बन जाएगी। तो 5 माइनस 1 4 1 2 माइनस 1। ओके, एक्स क्या है हमारा x1 x2, ठीक है ना, इजिकल टू 0। 0 का मतलब 0 0 है, ठीक है ना। मैट्रिक्स में 0 का मतलब 0 मैट्रिक्स होता है। ओके, 4 4 1 1, x1 x2 0 0, ठीक है ना। तो देखो अब इसमें सिस्टम बना लेते हैं, मल्टीप्लाई करनी होती है रो टू कॉलम, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सिस्टम बन जाएगा होमोजीनियस, 4x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। और या फिर x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो देखो दोनों इक्वेशन एक ही जैसी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से एक इक्वेशन को ले लो, तो x1 इज इक्वल टू आ गया माइनस x2, ठीक है ना। यही हमारा डायरेक्ट सॉल्यूशन आ गया है। यहाँ पर आपको मैट्रिक्स बनाकर रैंक फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर आपका ये डायरेक्ट सेपरेट हो जाती हैं वेरिएबल और सॉल्यूशन आ जाता है, तो आपको मैट्रिक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो x1 इज इक्वल टू माइनस x2 आ गया, मतलब आप x1 की कोई भी वैल्यू ले लो तो x2 की कितनी हो जाएगी, उसके माइनस के बराबर, ठीक है ना। तो मैं अपनी तरफ से ले लेता हूँ, लेट x1 इज इक्वल टू c क्या है, एक रियल नंबर, ठीक है ना। तो x2 कितना हो जाएगा, माइनस c हो जाएगा। ओके, तो यानी कि हमारा कॉलम वेक्टर यानी कि आइगन वेक्टर x1 x2 कितना आ गया, c माइनस c। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ से एक अच्छा सा रिजल्ट सुनना कि जब भी हम आइगन वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालते हैं, ठीक है ना, तो वो यूनिक निकले ये ज़रूरी नहीं है, इनफाइनाइट भी निकल सकते हैं। जैसे हमने पीछे अभी निकाला था लैम्डा 1 इज इक्वल टू 6 के लिए यूनिक निकला था, लेकिन लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1 के लिए ये कितने इनफाइनाइट हैं, ठीक है ना, इनफाइनाइट आइगन वेक्टर हैं। सी आप कोई भी पुट करते जाओ, देखो एग्जाम्पल के तौर पर सी इज इक्वल टू मैं 1 ले लेता हूँ, तो एक आइगन वेक्टर कितना आ जाएगा हमारा 1 माइनस 1। आप सी और कोई रियल नंबर ले लो, यहाँ पुट करो, तो ऐसे ही हमारे कितने निकल आएंगे, इनफाइनाइट आइगन वेक्टर निकलते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो भी आइगन वेक्टर आएंगे वे आपस में डिफरेंट होंगे, किससे, लैम्डा बराबर 6 के जो आइगन वेक्टर आए थे और इसके जो आइगन वेक्टर होंगे वे कभी भी एक जैसे नहीं होंगे, ठीक है ना, वे हमेशा डिफरेंट होंगे, ठीक है ना। तो देखो इस टाइप से ये आइगन वेक्टर फाइंड किए जाते हैं। ओके, तो ये हमारा वीडियो लेक्चर यहीं पर फिनिश हो जाता है।